Hello everyone, my name is Ravi and I'm from Haryana. So today we will again talk about a mysterious topic. It's a small topic basically. That is IVF is a painful procedure or not? बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि आईवीएफ कराते हुए दर्द होता है या ऐसे होता है वैसे होता है। बेसिकली गांव में इसका कुछ ज़्यादा ही मिथ बने हुए हैं गांव में इसके कि सर्जरी करते हैं, पेट काट के बच्चा ऐसा करते हैं, डालते हैं, ऐसा रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं रहता। आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि आईवीएफ होता कैसे है और क्या सच में इससे करने में दर्द होता है या नहीं होता। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस बारे में खुल के बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आईवीएफ पेशेंट रहता है, जो आईवीएफ के लिए जा रहे हैं, बेसिकली जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो इस बात को दिमाग से निकाल दें कि आईवीएफ करने से पेन होता है, इतना ज़्यादा दर्द होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। इसके लिए मैं आपको जो आईवीएफ करने के जो स्टेप रहते हैं, बेसिकली जो करते कैसे हैं हॉस्पिटल में, वो आपको बताता हूँ मैं, जिससे आपको थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन रहेगा कि ये होता है ऐसे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो स्टेप रहता है वो रहता है फीमेल के अंदर फॉलिकल डेवलप करने का। सबसे पहले जो डॉक्टर रहता है वो पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट देखता है। अगर उसका सब कुछ सही है और सब कुछ सही चल रहा है तो इज़ ओके। अगर नहीं है तो उसको फॉलिकल डेवलप के लिए मेडिसिन वगैरह या इंजेक्शन वगैरह देता है। आज के टाइम पे बेसिकली इंजेक्शन देते हैं। तो इंजेक्शन ऐसा नहीं रहता कि इंजेक्शन में सुई रहती है। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि सुई, मुझे तो सुई नहीं लगवानी, मुझे तो डर लगता है, कितना बड़ा सुई होगा, ऐसा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं रहता। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो शुगर के जो पेशेंट रहते हैं वो एक पेन की तरह इंजेक्शन रखते हैं, पेन जैसा इंजेक्शन। बहुत पतली और बहुत छोटी सुई वाला रहता है। उसको इंसुलिन को अंदर इंजेक्ट करने के लिए पेट के थ्रू देते हैं ऐसे। तो सेम प्रोसीजर और सेम इंजेक्शन ऐसा रहता है। जो डॉक्टर रहते हैं जो फॉलिकल डेवलप करने के लिए इंजेक्शन देते हैं वो 10 से 12 दिन तक कंटिन्यू ऐसे ऐसे मतलब पेट के थ्रू देते हैं। जैसे शुगर का इंजेक्शन रहता है वैसे सेम उसी जितना सुई रहता है। तो ये बहुत मतलब मैं तो बोलूँगा ही नहीं कि उसमें इतना छोटी सुई में तुम्हें दर्द होता है। तो नहीं होता, तुम इंसान ही नहीं हो फिर। तो इतना छोटी सुई में दर्द नहीं होगा। तो दूसरा जो प्रोसीजर है फॉलिकल डेवलप करने के बाद, जो सेकंड प्रोसीजर आता है वो हमारा आता है उस ओसाइट को अब बाहर निकालने का। अब ओसाइट बन तो चुका है। अब ओसाइट बनने के बाद जो उसको बेबी के लिए बनाने के लिए लैब में भी तो भेजना है, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा पहले आईवीएफ में। तो इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं रहती उनमें। कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं जो हॉस्पिटल में पेशेंट रहता है उसको बुलाया जाता है। उसको खाली पेट बुलाया जाता है और खाली पेट से उसको एनेस्थीसिया देके हम उसको उसके उस साइड को बाहर निकाल लेते हैं, वो भी नीडल के थ्रू। उसके लिए भी सुई रहता है। तो इसका सुई थोड़ा सा बेसिकली बड़ा रहता है, मोटा नहीं रहता, बस बड़ा रहता है। तो अब एनेस्थीसिया इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको जो सुई से भी थोड़ा बहुत पेन रहे। इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता। अगर दर्द होता भी है थोड़ा बहुत तो फिर उसके लिए आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है कि ताकि आपको वो दर्द भी फील ना हो। आपके उस साइड को बाहर निकाल के और आपको आगे लैब में रेफ़र कर दिया जाता है आपके उस साइड को फर्दर एम्ब्रियो बनाने के लिए। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप में क्या रहता है, जब एम्ब्रियो बन चुका है लैब में पूरा, तो जब साइकिल जब इम्प्लांटेशन करने का टाइम रहता है, डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको इस दिन आना है, इस दिन आपका बेबी ट्रांसफ़र करेंगे। तो बेबी नहीं, बेसिकली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। बेबी तो अभी बोल ही नहीं सकते उसका। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम पे जो पेशेंट रहता है उसको फिर से प्रोटोकॉल दिए जाते हैं कि आपको पूरा पानी पीना है, आपका यूरिनरी ब्लैडर पूरा फिल रहना चाहिए। ये सपोर्टिव रहता है गुड इम्प्लांटेशन के लिए। अगर आपका यूरिनरी ब्लैडर पूरा फिल है तो वो हेल्प करता है अच्छा इम्प्लांटेशन होने में। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं एक पतले से कैथेटर से। एक बहुत पतला नैरो पाइप रहता है, तो उसके थ्रू एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। जो डॉक्टर लोग रहते हैं वो उसको अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में करते हैं, स्कैनिंग के गाइडेंस में बेसिकली। तो जो एक्सपीरियंस डॉक्टर रहते हैं वो उनको उसकी भी नीड नहीं रहती। उनको पूरा एक्सपीरियंस रहता है। वो अंदर इंसर्ट करके कैथेटर को बता देते हैं कि हाँ अब ये फंड कि यहाँ फिक्स है तो यहाँ पे कर दो इम्प्लांटेशन। जो सीनियर डॉक्टर रहते हैं और एक्सपीरियंस डॉक्टर रहते हैं वो वाले। तो अब हाँ, इस टाइम पे भी एक दिक्कत होने का चांस रहता है। कई बार इम्प्लांटेशन के टाइम पे ब्लीडिंग होती है इम्प्लांटेशन करने के बाद पेशेंट को। तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो 10 से 15 मिनट के बाद वो ठीक हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लीडिंग हो रही तो पेन होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये प्रोसीजर करते हुए कोई एनेस्थीसिया वगैरह नहीं दिया जाता। ये बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है। इसमें कुछ सुन करने का कोई ज़रूरत नहीं। तो अब जो चौथा स्टेप और फाइनल स्टेप है वो यही है कि अब पेशेंट को
जब इम्प्लांटेशन कर दिया तो उसको 2-3 मिनट तक बेड पे लेटाए रखते हैं और उसके बाद उसको घर भेज दिया जाता है। अब काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि उसको एम्बुलेंस में लेके जाते हैं या कैसे लेके जाते हैं या उठा के ऐसे, तो ऐसा कुछ नहीं रहता। पेशेंट अपने आप पैरों पे चल के जा सकता है और कुछ वो करने का ज़रूरत नहीं है उसको कि एम्बुलेंस करके लेके जाएँ, ऐसा करके लेके जाएँ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं रहता। तो उसके बाद जब पेशेंट जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा के, तो डॉक्टर कुछ प्रोटोकॉल्स के हिसाब से उसको प्रोजेस्टेरोन की मेडिसिन्स या इंजेक्शन कुछ वगैरह चलाते हैं ताकि बेबी की डेवलपमेंट अच्छी हो सके, बेबी अच्छे से ग्रो कर सके। तो जब बेबी अच्छे से ग्रो करेगा तो पूरा 9 महीने के बाद बेबी हो जाएगा, क्योंकि उनके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। अच्छी बात है। जब प्रेग्नेंट होने के बाद से लेके जो 9 मंथ तक का टाइम पीरियड रहता है, उसके अंदर बेबी के लिए केयर के लिए और भी कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ चल सकती हैं, या कुछ जैसे फोलिक एसिड की आयरन का कुछ कंटेंट हो गया, ऐसे फीमेल को दिया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का बेसिकली आईवीएफ का प्रोसीजर। यहाँ पे आके आपका आईवीएफ प्रोसीजर खत्म हो जाता है, इसके सिवा और कुछ नहीं रहता। काफ़ी सारे लोगों को मिथ रहता है कि आईवीएफ करने में ये होता है, वो होता है, वो होता है, तो ऐसा कुछ नहीं रहता। अगर आप आईवीएफ के लिए जा रहे हैं या आईवीएफ के लिए प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो। इट्स अ वेरी सेफ एंड गुड प्रोसीजर फॉर फ्यूचर हैप्पीनेस। अगर आप चाह रहे हो कि मैं इसके रिगार्डिंग, आईवीएफ के रिगार्डिंग या फिर इसी टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ और नया कंटेंट या कुछ नया वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे लिए कमेंट छोड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।